हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं इथेनॉल के बारे में। ये पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है उसके बारे में, E85 के बारे में, E100 के बारे में, E20 के बारे में। और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, आखिर क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, सारी कंपनियां उनकी ही है इथेनॉल की। भारत में जितने भी बड़े इथेनॉल की कंपनी है वो नितिन गडकरी और कंपनी मतलब उनके परिवार के नाम से रजिस्टर्ड है। क्योंकि उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अपने बेटों के नाम पे रजिस्टर्ड और फैमिली मेम्बर के नाम पे रजिस्टर्ड किया है। उसमें से 3 मेजर कंपनी हैं जो इथेनॉल बनाती है भारत में, याद रखना है। CIAN एग्रो पहला है, दूसरा है पूर्ति एग्रो और तीसरा है मानस एग्रो। तीनों उनके फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसमें से पहली कंपनी जो है CIAN एग्रो वो निखिल गडकरी के नाम पे है। उनके 2 बेटे याद रखना है, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी। ये मेनली मालिक हैं। निखिल गडकरी मालिक है CIAN एग्रो के, जो कि इथेनॉल से पेट्रोल बनाने का काम करती है या पहले इथेनॉल बनाया करती थी। अब जान लेते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, मिलाए जाने पर डिमांड दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये जान लेना है कि पेट्रोल एक अनवीकरणीय संसाधन है जो कि एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जो कि एक दिन खत्म हो जाएगा, नहीं बचेगा। इसलिए उसके अल्टरनेटिव के रूप में हम लोग अलग अलग आइटम्स का ट्राई करते हैं कि इसका उपयोग करके शायद हम सस्टेनेबली सरवाइव कर सके। तो इसलिए पेट्रोल की जगह पे इथेनॉल या पेट्रोल में इथेनॉल मिला करके यूज किया जा रहा है। सबसे पहले स्कीम आया था 2022 में कि 2030 तक E20 तक ही हमको लाना है, मतलब इथेनॉल 20% ही मिलाना है। लेकिन 2025 में ही इथेनॉल 20% खत्म कर दिया गया, मिला दिया गया और E20 स्टार्ट कर दिया जाए। जबकि जर्मनी जैसे देशों में, जर्मनी जैसे डेवलप्ड देशों में आज भी E5, E10, E15 तक यूज किया जाता है, E20 यूज नहीं किया जाता है। लेकिन भारत में अपने बेटे को ऊपर या अपने बेटे को बिलियनियर बनाने के चक्कर में नितिन गडकरी जी ने 2025 में ही, 2030 का टारगेट था, लेकिन 2025 में ही उन्होंने क्या किया कि E20 स्टार्ट कर दिया। और पिछले 10-15 दिनों में या 2-4 दिनों में, पिछले 10-15 दिनों में ऐसा हुआ है कि E85 भी लॉन्च कर दिए। उसके बाद E100 के लिए ड्राफ्ट मिला दिए। E85 मीन्स 85% पेट्रोल में इथेनॉल रहेगा और 15% पेट्रोल। E100 मतलब 100% इथेनॉल ही यूज होगा। हमारे यहाँ जो व्हीकल्स है, गाड़ियाँ हैं, वो पेट्रोल से चलने वाली है, इथेनॉल से चलने वाली अभी गाड़ियाँ नहीं बनी है, या कुछ जो लेटेस्ट बनी है वो E20 के लायक बनी है। मतलब 20% हम इथेनॉल का यूज कर सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ चलेगी। बाकी अगर ज़्यादा करते हैं तो उसके नोजल, फिल्टर, इंजन सब कुछ बदलना पड़ेगा। इसलिए 99.9% गाड़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी, उनको डंप करना पड़ेगा, उनको फिर से दूसरा गाड़ी बनाना पड़ेगा, उनको जला के या पिघला करके ख़त्म करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। क्योंकि E85 या E100 जैसे ही आ गया, E85 तो लॉन्च भी हो गया, E100 का ड्राफ्ट भी आ गया है, तो सारी गाड़ियों को ऐसे ही ख़त्म करना, डंप करना पड़ेगा। E100 मतलब 100% इथेनॉल, उसमें पेट्रोल नहीं रहेगा। और एक और लॉस की बात कर लेते हैं, पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। जो नेचुरल कंजर्वेशन एक्सपर्ट या एक्टिविस्ट हैं, जो नेचर को बचाना चाहते हैं, प्रकृति को बचाना चाहते हैं, पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, उनका कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। लेकिन उनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है, या इस बात से वो अज्ञान है कि 1 लीटर इथेनॉल से पेट्रोल बनाने में, इथेनॉल E85 1 लीटर बनाने में, मक्के से बनाते हैं तो 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वहीं अगर चावल का यूज करके बनाते हैं तो 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, जो कि पानी की भारत में सबसे बड़ी किल्लत ला देगी। वाटर स्कार्सिटी 100% हो जाएगा, क्योंकि जिस रीजन में ये बनेगा, इथेनॉल से पेट्रोल बनाया जाएगा,
वहाँ पे एक एक लीटर बनाने के लिए 10-10 हज़ार लीटर पानी की बर्बादी होगी। ये पानी की बर्बादी तो होगी, पानी की किल्लत होगी, पानी पीने के लिए नहीं बचेगा, वाटर इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा ये समस्या है कि जैसे ही हम 1 लीटर तो बनाएंगे नहीं, 1 लीटर की जगह करोड़ों लीटर बनाएंगे। तो जैसे ही हम करोड़ों लीटर बनाते हैं इथेनॉल से पेट्रोल, तो 1000 से करोड़ में गुणा कर दीजिए, तो हज़ारों करोड़ लीटर पानी की बर्बाद होगी। और वो प्रोसेस्ड पानी, वो जो वेस्ट पानी है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। उसको अगर हम लैंड पे डालते हैं अपनी ज़मीन पे, तो वो लैंड बंजर हो जाएगी। अगर हम वाटर बॉडी में, समंदर में, नदी में, तालाब में डालते हैं, तो वहाँ पे जितने भी वाटर क्रिएचर्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण हम इसका वहाँ पे भी यूज नहीं कर सकते। नहीं हम इसे पुनः किसी काम में ला सकते हैं, नहीं हम इसे प्योरीफाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह भी पोल्यूशन का कारण बनेगी। ये सब समस्याएं हैं E20, यही 85, यही 100 लाने से। उसके बाद में नए नए कार्स आएंगी, नए नए गाड़ियाँ बनेंगी जो कि चलने वाली। उसके बाद जितने भी अभी गाड़ी है जो नए लोग खरीदे हैं, वो सब भी बर्बाद हो जाएगा। असल में एक कारण और है, केंद्र सरकार लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए भी ये स्टेप लाई है कि पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है, लोग बहुत जोर शोर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत के कई रीजन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें CJP मेन रोल प्ले कर रही है। बाकी सब पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इस चीज़ को भटकाने के लिए भी हो सकता है कि इसको लाया गया हो। 90% चांस है कि इसको भटकाने के लिए, इस मुद्दे से लोगों को भटकाने के लिए स्टेप लाया गया है। नहीं तो वो स्टेप फॉलो करेंगे लोग, नहीं तो इसके कारण किसी एक कोई एक स्कीम जो है गवर्नमेंट का, वो लागू हो जाएगी। इसलिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट गडकरी के थ्रू, ये नितिन गडकरी के थ्रू ये स्टेप ली है। तो इन सब चीज़ों पे विचार करके ये स्टेप लिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है? अगर कुछ और लगता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप लोग कुछ और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए कि किस चीज़ पे जानकारी चाहते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ या फैमिली, रिलेटिव, नेबर्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।